इस वीडियो में हम कैपेसिटर की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, तो इसमें भी हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक फिगर ड्रॉ हुई है। उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एट अ डिस्टेंस डी इन एयर। 4 प्लेट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। नेट कैपेसिटेंस पूछिए। ये कैसे सॉल्व होगा? सपोज़ ए को पॉजिटिव दिया, बी नेगेटिव हो गया, तो ए को पॉजिटिव देने से ये अपर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव, बी नेगेटिव है तो बी का सारा सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। अब अरेंजमेंट कितनी बनी पैरेलल प्लेट की? एक ये, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फर्स्ट ये हो गई। नेगेटिव नेगेटिव से कोई अरेंजमेंट नहीं बनती कैपेसिटर की, तो ये नहीं लेंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सेकंड हो गई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इसमें 2 अरेंजमेंट बनी कैपेसिटर की, तो दोनों को ऐड कर देंगे, नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दिस इज़ द आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम आपको ऐसी ही अरेंजमेंट गिवन है। अब आपको फिर से नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ए को पॉजिटिव, बी को नेगेटिव। तो ए को पॉजिटिव देने से इसकी अपर प्लेट हो गई पॉजिटिव, ऐसे ये हो गई पॉजिटिव। बी को नेगेटिव दिया, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और बी से ये भी नेगेटिव हो जाएगी। अब कितनी शीट बनी? पॉजिटिव और नेगेटिव से 1, पॉजिटिव और नेगेटिव से 2, पॉजिटिव और नेगेटिव से 3। तो टोटल सी हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा है, एक को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया K1, दूसरी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे ये कैसी अरेंजमेंट है। 2 कैपेसिटर, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे, तो ये सीरीज़ अरेंजमेंट हो गई। तो 2 कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में लगे होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS मीन्स सीरीज अरेंजमेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो फर्स्ट जो कैपेसिटर की प्लेट थी उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, लेकिन जो D है वो हाफ है, मीन्स पूरा D गिवन है, तो एक कैपेसिटर के लिए D हो गया D/2, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो K1 भी इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसे ही C2 होगा एप्सिलॉन नॉट ए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे वाली प्लेट का K2 है, और उन दोनों के बीच की सेपरेशन D/2 है। तो C1 फाइंड आउट कर लिया, C2 फाइंड आउट कर लिया। इस फॉर्मूला में से मैं पुट करने लगी हूँ। तो पुट करते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए K1, ऐसे वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि C2 डिनोमिनेटर में है, वो वैल्यू थी D/2 एप्सिलॉन नॉट ए K2। तो यहाँ से D/2 कॉमन, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, 1/K1 प्लस 1/K2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, K1 K2 K2 प्लस K1। तो 1/CS में हमें CS चाहिए, तो सारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। So this is the required answer of the series capacitance 2 epsilon naught A by D K1 K2 in denominator. Here is K1 plus K2. So this is the answer 2 epsilon naught A K1 K2 by D K1 plus K2. नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कैपेसिटर्स हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 म्यू एफ। 2 कैपेसिटर्स गिवन हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 म्यू एफ है। कब? जब उनको पैरेलल में लगाया गया, मीन्स इस अरेंजमेंट में, एंड 1/2 म्यू एफ व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़। वैल्यू इतनी है जब उन दोनों को सीरीज़ में लगाया गया।
तो कैलकुलेट करना है उनकी कैपेसिटेंस को। फाइन, करें सॉल्व। अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो 1/CS इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और वैल्यू है 1.2। 1/CS की वैल्यू होगी 1.2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, C1 C2 C1 प्लस C2। इसे मैं 1 मिनट रेसिप्रोकल करके फिर 1.2 के इक्वल कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये 1.2 ऐसे था, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ये टर्म ऊपर कर दी, ये नीचे कर दी, तो ये वैल्यू बन गई 1.2। तो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों पैरेलल में हैं तो CP इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 और CP गिवन है 5 μF विच इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2। सो ये है सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और C1 एंड C2 फाइंड आउट करने हैं। ये सॉल्व करने के लिए आपने 10th में ऐसी इक्वेशंस वाले बहुत सारे सम सॉल्व किए थे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर यहाँ से C1 निकाल लेंगे, इस फार्मूला में C2 में पुट करके आंसर निकल जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस इक्वेशन को C1 प्लस C2 को यहाँ पे पुट करना है। C1 C2 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 1.2। यहाँ से C1 निकाल लो, 1.2 इंटू 5 6 और C2 डिनोमिनेटर में आ गया। इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। C1 इज़ 6 बाय C2 प्लस C2 इज़ इक्वल टू 5। एलसीएम लेते हैं, C2 6 प्लस C2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5, 6 प्लस C2 स्क्वायर 5C2 इज़ इक्वल टू 0। ये आपने 10th में सॉल्व किया है। इसे फैक्टर बनाने हैं, 6 इंटू 1 6, तो 3 इंटू 2 6 और 5 आ जाएगा ऐड करके, ये आपको आता होगा। C2 कॉमन, यहाँ से C2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ऑल्सो C2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो C2 या तो 2 है या 3 है, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। C2 अगर 2 है तो C1 3 हो जाएगा, अगर C2 3 है तो C1 2 हो जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th, कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स 3 μF, 3 μF and 6 μF such that their equivalent capacitance is 5 μF। 3 कैपेसिटर्स, तीनों को कैसे लगाया जाए कि उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 μF बन जाए। देखिए बच्चे, लॉजिकली अगर कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो बड़ी आती है 6 वाली वैल्यू से, ये मैंने आपको बताया था। अगर हमने उन्हें सीरीज़ में लगाया तो नेट कैपेसिटेंस सबसे छोटी वैल्यू से कम आती है। तो मीन्स ये तीनों ना तो ऐसे सीरीज़ में लगे हुए हैं इकट्ठे और ना ये कैपेसिटर तीनों ऐसे पैरेलल में लगे हैं। मीन्स इनमें से कुछ हो सकता है, कोई 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, तीसरा सीरीज़ में लगा हो। तो हमने वो फाइंड आउट करना है। 3 कैपेसिटर हैं, 3 μF, नेक्स्ट भी 3 μF और अगला 6 μF। इनको कैसे लगाया जाए कि इनकी नेट कैपेसिटेंस बन जाए 5 μF, आंसर आ जाए 5 μF। तो मैंने आपको बताया ना तो तीनों सीरीज़ में है ना पैरेलल में है, इनकी वैल्यू से पता चल रहा है, क्योंकि आंसर 5 चाहिए, वो ना तो 6 से बड़ा है ना 3 से छोटा है। तो मीन्स ना तो तीनों सीरीज़ में है ना तो तीनों पैरेलल में है। तो ऐसे ही रेंडमली चेक करते हैं, 2 हम सीरीज़ में लगा लेते हैं और इनके साथ एक पैरेलल में लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसे 3 μF दे दिया, ऐसे इसे 6 μF कर देते हैं, इसे 3 μF। ये मैंने रैंडम सेटिंग की है। तो ये दोनों सीरीज़ में है 1/3 प्लस 1/6 1/CS, एलसीएम आएगा 6, तो CS इज़ इक्वल टू 2 μF, ठीक है। अब ये CP कितना था, CP मीन्स C1 मीन्स ये जो आंसर आया CS का, और ये 3 μF,
3 + 2 5, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया 5 μF अगर मैंने इन दोनों को लगाया सीरीज़ में और 3 को लगाया पैरेलल में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसे बच्चे आप पहले इस अरेंजमेंट में अगर देखते 3 μF फिर 3 μF और यहाँ पे लगाते 6 μF, तो आप देखिए सीरीज़ में 3 μF और 3 μF का आंसर आता 3/2, हाफ हो जाती कैपेसिटेंस। फिर 6 के साथ ऐड करते 5 कभी नहीं बनता। थोड़ा स्मार्टली जब आप काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट कैसे सेट की जाए कि आंसर जो रिक्वायर्ड है वो बन जाए। ठीक है।